हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमें आनंद प्रदान करता है और इस आनंद को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें आनंद कैसे प्रदान करता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे कि हमने पिछले वाले रिकॉर्डिंग में डिस्कस किया था कि कृष्ण जो है वो अपने नाम से अभिन्न है। कृष्ण का नाम ही कृष्ण है और कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक और कृष्ण मतलब सच्चिदानंद विग्रह, मतलब वो आनंद से भरे हुए हैं। जैसे कि अगर सपोज़ कोई गुलाब जामुन है आपके पास, तो गुलाब जामुन को आप कहीं से भी दबाएंगे, कितना भी दबाएंगे, उसके अंदर से क्या निकलेगा? उसके अंदर से रस निकलेगा। उसी प्रकार से आप जितना भी भगवान के कृष्ण के साथ आप जितना भी संपर्क में आएंगे, आपको क्या मिलेगा? सिर्फ़ और सिर्फ आनंद मिलेगा, क्योंकि वो आनंद से बने हुए हैं। उनका पूरा स्वरूप ही आनंद का है। जैसे गुलाब जामुन पूरा रस का बना हुआ है, वैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो पूरे आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर रहे हैं तो हम कृष्ण के संपर्क में आ रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र में सिर्फ कृष्ण ही नहीं है, लेकिन कौन है? हरे। हरे मीन्स श्रीमती राधा रानी। तो जब हम हरे कृष्ण, जैसे कि कृष्ण हमने बोला कि वो अपने नाम से अभिन्न है, उसी प्रकार से राधा रानी भी दिव्य स्तर पे हैं और दिव्य स्तर पे नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। तो यही सेम चीज़ अप्लाई होती है श्रीमती राधा रानी के ऊपर भी, कि राधा रानी और राधा रानी का जो नाम है हरे, उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो जब हम हरे कृष्ण चैंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? राधा कृष्ण साथ में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम का अर्थ भी होता है राधा रमन, मतलब कृष्ण ही। कृष्ण का अलग मूड है, जब वो राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं तो उनको बोलते हैं राधा रमन। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस महामंत्र को जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हम उस लीला में भाग ले रहे हैं जिसमें राधा और कृष्ण साथ में हैं। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण साथ में। तो हम जितना ज़्यादा इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चैंटिंग करेंगे, एब्जॉर्ब होके, उतना ज़्यादा हम उस आनंदमयी लीला का भाग बन सकते हैं चैंटिंग करते समय। तो आप सोचिए, चैंटिंग जब हम कर रहे हैं तो हम कितने हाईली एलिवेटेड पास टाइम का पार्ट बन रहे हैं। वी आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विथ राधा एंड कृष्ण टुगेदर। और राधा रानी कौन है? पहली बात तो कृष्ण आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं और उनको आनंद कौन देता है? उनको आनंद देती है उनकी लादिनी शक्ति, जो है श्रीमती राधा रानी। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये पूर्ण रूप से आनंद से भरा हुआ है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात कि जो पतंजलि योगा सूत्रस जो हैं, जो हम अष्टांग योगा के बारे में पढ़ते हैं शास्त्रों में, उसमें अलग अलग माध्यम से हम अपने चक्रस, हमारे पूरे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं और वो चक्र क्या करते हैं? वो प्राण वायु को ऊपर ऊपर डायरेक्ट करते हैं। तो बहुत टेक्निकलिटी है उसके अंदर, बट अगर हम थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेंगे सिंपल रूप से, तो हमारा जो मूलाधार चक्र रहता है वो सबसे निचले पार्ट में, हमारे जो जेनिटल्स रहते हैं उनके नीचे रहता है ये चक्र। और जब कोई व्यक्ति सेक्सुअली एजिटेट होता है तो उसका ये जो चक्र है, मूलाधार चक्र, ये एक्टिवेट होता है और ये प्राणवायु को ऊपर की तरफ भेजता है। और लाइक जब उसका सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तो वो जो उसको जो प्लेजर मिलता है, वो प्लेजर क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी प्राणवायु हल्का से ऊपर जाती है, थोड़े से मूलाधार चक्र उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रोपेल करता है, तो उसकी वजह से उसको ये जो सेक्सुअल प्लेजर है वो उसको प्राप्त होता है। तो बेसिकली सेक्सुअल प्लेजर क्या है? इट्स सिंपली जस्ट एक्टिवेशन ऑफ मूलाधार चक्र। लेकिन आप सोचिए, ऐसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं,
ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक 7 चक्र हैं। तो एक चक्र के एक्टिवेट होने से इतना प्लेजर मिलता है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है। तो आप सोचिए किसी व्यक्ति के जिसके 2 चक्र, 3 चक्र, 7 चक्र अगर किसी के एक्टिव हैं तो कितना उसको प्लेजर मिलता होगा इंटरनली, राइट। तो ये जो अष्टांग योगीज़ रहते हैं ये इतनी तपस्या क्यों कर लेते हैं, हमें बाहरी रूप से देखने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर जब ये तपस्या करते हैं, योगिक तपस्या, तो उनके ये चक्रास एक्टिवेट होते हैं। और एक चक्र एक्टिवेट होने से लोग इतने उसके पीछे पागल है, उस प्लेजर के पीछे। सोचिए जो योगीज़ हैं उनके मल्टीपल चक्रास एक्टिवेट होते हैं योगिक सिद्धि प्राप्त करके। तो इसीलिए वो लोग संसार की सारी चीज़ों को, इवन सेक्स प्लेजर को भी छोड़ के वो तपस्या में क्यों लग पाते हैं, क्योंकि उनको ये प्लेजर मिल रहा है। और जो पतंजलि जो सिस्टम है योगा का, जो कि बहुत प्रामाणिक शास्त्र माना जाता है योग क्रिया का, उसमें अलग अलग पद्धति बताई गई है किन किन क्रियाओं से हम इन चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। और उनमें से एक बहुत ही प्रमुख एक्टिविटी है ये मंत्रों का जाप करके। तो जब हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम जितना ज़्यादा ध्यान लगा के ये मंत्र को जपेंगे उतना ज़्यादा हमारे जो चक्रास हैं ये एक्टिवेशन की तरफ जाएंगे। So when we are chanting with a lot of focus, we are in one way activating, our chakras are getting activated। और इतने आसानी से नहीं होते ये, अगर हम काफ़ी समय तक रेगुलरली चैंटिंग करेंगे फोकस के साथ, अपना पूरा कोशिश से दिल से करेंगे चैंटिंग, तो धीरे धीरे करके ये चक्रास एक्टिवेट होते हैं। और ऐसे हमारे इस्कॉन में काफ़ी सारे बड़े बड़े भक्त हैं जो कि काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब ज्योतिष या फिर जो योग सिद्ध लोग जब उनको देखते हैं, उनके चक्रास को समझते हैं, तो उनको समझ में आता है कि इनके काफ़ी सारे चक्रास एक्टिवेट हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों तक, दशकों तक उन्होंने चैंटिंग किया है। तो चैंटिंग इज़ ऑल्सो अनदर वे ऑफ एक्टिवेटिंग अवर चक्रास। तो ये इवन योगिक डायरेक्शन से भी अगर हम देखें, योगिक व्यू पॉइंट से भी अगर हम देखें, तो चैंटिंग से बहुत आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि इससे चक्रास हमारे एक्टिवेट होते हैं। लेकिन यही सिर्फ एक कारण नहीं है, मेन कारण है दिव्य कारण, कि क्योंकि हम राधा कृष्ण के साथ में संपर्क कर रहे हैं चैंटिंग के माध्यम से। तो इवन फिज़िकली ऑल्सो हम देख सकते हैं, चक्रास के एक्टिवेशन के माध्यम से हम देख सकते हैं। और इवन स्पिरिचुअली भी हम देख सकते हैं कि कैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो आनंद से भरा हुआ है और आनंद प्रदान करता है। तो अभी आप पूछेंगे कि ठीक है, इसमें इतना आनंद अगर है, देन वाई वी आर अनेबल टू एक्सपीरियंस। हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, व्हेन वी आर चैंटिंग, वाई वी आर अनेबल टू एक्सपीरियंस दैट प्लेजर। हमको तो बोरिंग लगता है चैंटिंग करना। तो उसके मल्टीपल कारणस हैं। एक तो कारण ये है कि हमने अभी जस्ट शुरू किया है, तो इसीलिए हमें उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से करते रहेंगे और जितना ध्यानपूर्वक करेंगे, सीरियसली करेंगे, उतना जल्दी हमको इसका एक्सपीरियंस आएगा। जो भक्त बहुत सालों से कर रहे हैं चैंटिंग, उनको आप बोलो कि हम आपको करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग छोड़ दो। वो भक्त बोलेंगे मुझे कुछ लेना देना नहीं इन करोड़ों रुपयों से, लेकिन मैं इस चैंटिंग को कभी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस मिल रहा है चैंटिंग करने से, जिसके सामने इवन करोड़ों रुपए भी कुछ नहीं है, तुच्छ है उसके सामने। तो दिस इज़ द प्लेजर, दिस इज़ द potency that we get because of chanting the हरे कृष्ण महामंत्र। दूसरे तरीके से जो हम समझ सकते हैं कि हाउ दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज़ फिल्ड विथ आनंद, क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारे बहुत सारे ऐसे आदतें रहती हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोपेंसिटीज़ रहती हैं, प्रोपेंसिटीज़ को आई डोंट नो, वासनाएं रहती हैं, जो कि हम बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे छोड़ने का। लेकिन जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं तो हमें अंदर से बल मिलता है, जिस बल के आधार पे हम बहुत आसानी से हम अपने सारे जो बैड हैबिट्स हैं, सारे जो हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल हो जाती हैं, मन अपना कंट्रोल में नहीं रहता, इन सब चीज़ों से हम धीरे धीरे चैंटिंग करते करते हम इन सब से छुटकारा पाते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी आदतें हमारी कंट्रोल में आती हैं। तो क्यों आती हैं ये?
क्योंकि चैंटिंग से हमारी आत्मा नरिश हो रही है, हमारे आत्मा को पोषण मिल रहा है। और जब आत्मा को पोषण मिलता है, भले ही हम उस स्तर पे ना हो कि हमें वो आनंद जो है वो एक्सपीरियंस हो पाए, लेकिन आत्मा को आनंद मिल रहा है। और आत्मा जब पोषित हो जाती है अच्छे से, तो फिर ये सारी जो कमियां हैं, ये सारी जो नेगेटिविटी हैं, वो आत्मा को परेशान नहीं करती हैं। तो दिस इज़ अनदर वे, इवन दो हमें आनंद की अनुभूति ना हो, लेकिन ये सब जो कंट्रोल्स हमारे पास आते हैं, ये एक इनडायरेक्ट वे है एक्सपीरियंस करने का कि हमें आनंद मिल रहा है आत्मा को। भले ही हमारा स्तर नहीं है, इसलिए हम उस आनंद को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मिल रहा है हमारी आत्मा को। और वो एक्सपीरियंस हम किस माध्यम से कर पाते हैं? सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल और अपने आदतों पे कंट्रोल जो मिलता है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये आनंद आत्मा को मिल रहा है। सो देयर इज़ लॉट टू डिस्कस ऑन दिस, बट ये मैंने आपको एक शॉर्ट में जस्ट बताया, जितना हमारा टाइम परमिट किया उसके बेसिस पे। लेकिन हम कितना भी इसके ऊपर डिस्कस करें, असली में हमें इसके ऊपर फेथ कब आएगा? जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे वही गुलाब जामुन, अगर मैं आपको गुलाब जामुन के बारे में वर्णन करता हूँ कि गुलाब जामुन गोल रहता है, बहुत रसीला रहता है, बहुत स्वीट रहता है, बोलते रहूँ, लेकिन आपको उसके ऊपर फेथ नहीं आएगा। फेथ कब आएगा? जब आप ये सब चीज़ें छोड़ के जब आप उसको खाएंगे, राइट? जब आप रसगुल्ले को खाएंगे, गुलाब जामुन को खाएंगे, तब फिर आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। और फिर कोई बोले या ना बोले, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ दैट। तो इसी प्रकार से जब हम चैंटिंग करेंगे अच्छे से, दिल से जब हम चैंटिंग करेंगे, तब जाके हमको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा असली में। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।